हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू, आप सभी का दोस्त। आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ जावा के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आपसे जावा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए जो है 700+ जो है क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट किए हैं जावा के, जिनको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम को आसानी से जो है क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इन सभी प्रश्नों को कवर करना काफी मुश्किल है, इसलिए मैंने इस वीडियो के लिए जो है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को रखा है, जिन प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और जो प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों, वो आपको इस पीडीएफ में देखने को नहीं मिलेंगे, सो वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जावा का, हमें बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, जो कि दोनों के दोनों स्ट्रिंग है। पहला है str1 और दूसरा है str2। और आउटपुट में क्या किया है, str1 डॉट कॉनकेट और str2, इनके इन दोनों को जो है जोड़ दिया गया है। कॉनकेट का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ना। कॉनकेट का मतलब यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला जोड़ना नहीं होता है, बल्कि इन स्टेटमेंट को एक दूसरे के साथ में रख करके आउटपुट दिखाना है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा ऑप्शन सी 1 और 2। यहाँ पे ये 1 और ये जो 2 है, ये दोनों एक साथ इकट्ठे होकर के आएंगे। इन दोनों के बीच में कहीं पर भी आगे पीछे स्पेस नहीं है, इसलिए इनके बीच में भी आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कॉनकेट, जो कि यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया गया है। इससे हम स्ट्रिंग्स को जो है एक दूसरे के साथ जोड़ करके आउटपुट दिखा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डज द फॉलोइंग स्ट्रिंग डू टू गिवन स्ट्रिंग 1। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया गया है str1। तो इन्होंने पूछा है कि यहाँ पे इस str में क्या होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, स्ट्रिंग यहाँ पे डिक्लेयर किया है str1 जिसका नाम है, जिसमें हमने असाइन की एक स्ट्रिंग वर्ड हिटसन, ये हमने इसके अंदर जो है असाइन कर दिया। उसके बाद डॉट रिप्लेस हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की, और यहाँ पे यूज किया कि जो ई कैरेक्टर है वो रिप्लेस हो जाए किसमें, एस में, यानी कि जो ई होगा ये एस में रिप्लेस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इस नाम के अंदर जो हमने हिटसन नाम लिखा है, इसके अंदर जितने भी ई है, ये ई है और ये ई है, ये सारे के सारे जो है कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, एस में। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा HSSTSON। इस तरह से ये बन जाएगा, यानी कि जितने भी जो ई हैं वो आपके एस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रिप्लेस ऑल ऑकरेंस ई टू एस, यानी कि जितने भी ई कैरेक्टर है वो एस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, इफ स्टेटमेंट यानी कि कंडीशन स्टेटमेंट का यूज किया गया है, जिसमें दिया गया है 1 + 1 1 1 5, टोटल यहाँ पर इनका जोड़ 5 हो जाता है, इक्वल 5। अगर ये 5 के बराबर होगा तो सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट, तो प्रिंट निकल के आएगा ट्रू, जो कि बिल्कुल सही है। इन सभी का जो जोड़ है वो 5 के बराबर है, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। तो जो ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका सही होगा। चौथा प्रश्न है, विच कंपोनेंट इज यूज टू कंपाइल, डीबग एंड एक्सिक्यूट द जावा प्रोग्राम। तो किसी भी जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, डीबग यानी कि उसके अंदर एरर को ठीक करने के लिए, या फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किस कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पे यूज किया जाता है JDK कंपोनेंट, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, हु इन्वेंटेड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा प्रोग्रामिंग को किसने डेवलप किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, जेम्स गॉसलिंग नाम के व्यक्ति ने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट किया था, और ये सवाल एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही होगा। छठा प्रश्न है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जावा। तो जावा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो जावा जो है दोस्तों वो एक तरह की इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जावा इज एन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि इसको एक बार कंपाइल किया जाता है, उसके बाद आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो, यानी कि किसी भी डिवाइस में आप इसको रन कर सकते हो। इसको सिर्फ एक ही बार कंपाइल करने की जरूरत होती है, इसलिए ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। सातवां प्रश्न है, विच ऑफ दीज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ए वेरिएबल नेम इन जावा। जावा के अंदर किसका इस्तेमाल हम एज ए वेरिएबल नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ जावा नहीं, बल्कि जितनी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनके अंदर जो रिजर्व वर्ड होते हैं, ठीक है, जिन्हें कीवर्ड भी कहा जाता है, तो वो जो वर्ड होते हैं उनका इस्तेमाल हम एज ए वेरिएबल नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो सी यहाँ पे आपका सही होगा।
जो कीवर्ड होते हैं, जो कि रिजर्व वर्ड भी कहलाते हैं, उनका इस्तेमाल हम जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एज ए वेरिएबल नहीं कर सकते हैं। 8वां प्रश्न है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ जावा कोड फाइल। तो जावा के अंदर जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उस फाइल का नाम क्या होता है, उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। उसका एक्सटेंशन नेम हमेशा रखा जाता है डॉट जावा, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। 9वां प्रश्न है विच ऑफ दीज आर सिलेक्शन स्टेटमेंट इन जावा। तो इनमें से कौन सी है जो कि एक सिलेक्शन स्टेटमेंट है, यानी कि कंडीशन के मैच होने पर स्टेटमेंट को रन करती है। तो वो होती है आपकी इफ स्टेटमेंट, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। इफ स्टेटमेंट क्या है, ये एक सिलेक्शन स्टेटमेंट है, यानी कि जो कंडीशन जो है मैच होगी वो ही स्टेटमेंट रन होगी, जिससे हम जो है कंडीशन के आधार पर किसी भी स्टेटमेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, ये सिलेक्शन स्टेटमेंट कहलाती है। 10वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मॉडिफायर। तो इनमें से कौन सा जो कि एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। तो जो वॉइड होता है वो एक एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।